एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे भी मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो डैसॉल्ट के रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था और भारत के अंदर कुछ राफेल के और कुछ डैसॉल्ट के दूसरे प्रोडक्ट के लिए कुछ स्पेयर पार्ट बनाने थे, और जो कि अनिल अंबानी के द्वारा रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ डैसॉल्ट का करार हुआ था, जिसपे कि बहुत ही बवाल उठा था। और उसमें कहा जा रहा था कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है, तो उस जॉइंट वेंचर को अब तोड़ा जा रहा है। डैसॉल्ट का ये कहना है कि अनिल अंबानी के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इस जॉइंट वेंचर को आगे चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। उनका ये कहना था कि अब आगे वो नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नए 26 राफेल एम खरीदे जाने हैं जो कि इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की जो अभी फ्रांस यात्रा होगी उसमें हो सकता है इस डील की घोषणा भी कर दी जाए। तो वो चाह रहे हैं कि नए कोई पार्टनर ऐसा मिले जो इस जॉइंट वेंचर को आगे चला सके, और राफेल के लिए जो स्पेयर पार्ट हैं या उसकी कुछ असेंबली है, सब असेंबली है, उसको इस फैसिलिटी में बनाया जा सके। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा एक और जॉइंट वेंचर किया गया है जो कि थेल्स के साथ किया गया है, जिसमें कि 51% शेयर रिलायंस के हैं और 49% थेल्स फ्रांस की जो कंपनी है उसके द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। उसकी स्थिति अभी तक पता नहीं चली है, हो सकता है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हों, और अनिल अंबानी के हालात से तो ये लगता है कि उसमें भी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होंगे और जल्द ही थेल्स दूसरे पार्टनर को देखेगा। पर बात यहाँ पर यह भी है कि कई बार ये आरोप लगता है कि भारत की जितने डिफेंस डील होती है उसमें जो ऑफसेट क्लॉज होता है वो विदेशी पार्टनर्स नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है, कई खबरों में भी ये आया है, कई रिपोर्ट्स में ये आया है कि डैसॉल्ट के जो राफेल हमने खरीदे हैं 2016 के समय में, 2015 के समय में जिसका करार किया गया था, उसका ऑफसेट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसमें जो इंजन निर्माता कंपनी है सैफ्रन, उसका भी ऑफसेट शामिल है जो कि कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। तो विदेशों से जो ऑफसेट आना है, ऑफसेट मतलब इन्वेस्टमेंट आना है, उसके लाले पड़े हुए हैं, और एक अनुमान के मुताबिक कुछ $12 बिलियन के ऑफसेट क्लॉज अभी बचे हुए हैं। बात फ्रांस के साथ पार्टनरशिप की चल रही है, तो माजागांव डॉक लिमिटेड को अब नए 3 सबमरीन बनाने का आज्ञा दे दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि इस सबमरीन को बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री क्योंकि फ्रांस की यात्रा में हैं और 26 राफेल और 3 कलवरी क्लास के सबमरीन, जिसको कि फ्रांस में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहा जाता है, उसके मसौदे को लेकर गए हैं और अंतिम रूप दिया जा सकता है। क्योंकि फ्रांस के इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो भारतीय पार्टनर है वो माजागांव डॉक लिमिटेड है, इसीलिए उनको 3 इस प्रकार के सबमरीन बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। अब ये देखना है कि माजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा 6 सबमरीन जब बना ली गई है तो ये 3 सबमरीन वो कितने कम समय में बना पाते हैं, ये भारतीयों की काबिलियत को दर्शाएगा। वैसे तो कई बार ये कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसमें डिले हुआ, इस कारण कलवरी क्लास के जो सबमरीन थे, स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन थे, वो भारत को डिलीवर होने में डिले हुआ। पर अब सारी टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी के पास है, अब कम से कम समय पे इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। इस डील की खास बात ये भी होगी, इन 3 सबमरीन को बनाने में खास बात ये भी होगी कि 50% से ज्यादा इसमें कंपोनेंट भारतीय होंगे, जो कि भारतीय वेंडर्स को फायदा पहुंचाएंगे। हमारा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इसका नाम ब्रह्मोस है। अब इसको कहा जा रहा है कि रशिया को भी बेचा जा सकता है। पूरी खबर समझिए, ये ना रशिया की तरफ से कहा गया है ना भारत की तरफ से कहा गया है, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ के द्वारा कहा गया है। उनका एक इंटरव्यू आया था द वीक में, एक न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि इसका जो एयर वेरिएंट है, एयर लॉन्च वेरिएंट है, वो विश्व की किसी भी मिसाइल से बेहतर है और इसको हम रशिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और रशिया इसके एयर लॉन्च वेरिएंट में इंटरेस्टेड है। हालांकि किसी भी सीईओ के द्वारा अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बड़ाई की जाती है, पर हम जानते हैं कि ब्रह्मोस कितना ज्यादा कैपेबल है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि S-400 से भी इसको निस्तनाबूद नहीं किया सकता है, और उसके खिलाफ भी या उसके एनवायरनमेंट में भी जहां पर S-400 लगा हो तो भी इस मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया इसके एयर लॉन्च वेरिएंट में इंटरेस्टेड है, और जिस प्रकार से रशिया का हम लोग जो माहौल देख रहे हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जो दबाव है, उसके एवज में हो सकता है कि वो भारतीय मिसाइल की तरफ देखने लगे। पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ का यह कहना है कि ये जो डील या जो बिकवाली है या जो हमारा ये एक्सपोर्ट है जो रशिया को, वो हो सकता है कि युद्ध के बाद ही देखने को मिले, या ये जो यूरोप में उथल पथल मची हुई है उसके बाद ही देखने को मिले। बात करते हैं अमेरिकी नौसेना की।
अगर चीन की नौसेना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अमेरिकी नौसेना ही दे सकती है। पर अमेरिकी नौसेना में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, और ये आज से नहीं, कुछ 3-4 सालों से उनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। असल में उनके पास जो सबमरीन की संख्या है वो 49 है, और उनका जो आंकड़ा है उसमें ये कहते हैं वो कि 80% सबमरीन इसमें सर्विसेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ 20% ही केवल हमारे डॉक में होनी चाहिए जिनका कि रिपेयरिंग या ओवरहॉलिंग का काम चल रहा हो। पर 40% उनकी सबमरीन आउट ऑफ सर्विस चल रही है। 39 में से 31 सबमरीन ही केवल एक्टिव हैं, बाकी सबमरीन उनकी आउट ऑफ सर्विस चल रही हैं। और इस स्थिति में अमेरिका द्वारा चीन को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि चीन की सबमरीन भी आउट ऑफ सर्विस चल ही रही होगी, पर उसकी खबर नहीं आती है। पर फिर भी अमेरिका के लिए कंसर्न बना हुआ है कि उनके डॉक खाली नहीं है और उनके सबमरीन की रिपेयरिंग आगे नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो वो भारत से भी हाथ मिला रहे हैं अपने सबमरीन या वॉरशिप की रिपेयरिंग के लिए। बात करते हैं तेजस MK1A के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की, जिसको कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और अब इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो देख रहे हैं। वो किसी ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एवियोनिक्स बनाने में, रडार बनाने में या इसी प्रकार की चीजों को बनाने में। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम चांस यहाँ पर डिफेंस PSUs का ही है, जिसमें BEL का नाम सबसे ऊपर आता है। पर फिर भी एक टेंडर निकला हुआ है, उसमें कई कंपनियां जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंडस्ट्री पार्टनर को। हम जानते हैं कि DRDO के द्वारा कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है और उसको इंडस्ट्री पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसकी टेक्नोलॉजी, और फिर उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है। तो तेजस MK1A के लिए भी यही चीज़ की जा रही है, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए भी यही चीज़ की जा रही है, ताकि जब ये बनना स्टार्ट हो, डिलीवरी स्टार्ट हो, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके लिए मिलने लगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो खत्म करने से पहले हम अपने टॉप कमेंट देख लेते हैं।